नमस्ते। आज का शब्द है अफवाह। अफवाह अर्थात भ्रम फैलाना। आपके कानों में कोई बात सुनाई पड़ती है, आप उसमें मिर्च मसाला लगाकर किसी दूसरे के समक्ष परोस देते हैं और मजे की बात देखिए, वो दूसरा व्यक्ति अपने तरीके से और मिर्च मसाला लगाकर तीसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत कर देता है और इस तरह से होता है अफवाह का सृजना, भ्रम की स्थिति। और वो भ्रम की स्थिति आपके मन में दहशत पैदा करती है और आप जो मिर्च मसाला लगाकर किसी दूसरे को बताते हैं, दूसरा तीसरे को बताता है, इस तरह से मैन टू मैन ये फैलता जाता है और अफवाह तो इतनी तेजी से फैलता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। दोस्तों, आप किसी से 10 सालों से प्रेम में हैं, आप सारे लोग जानते हैं कि आप दोनों एक अच्छे मित्र हैं। अगर किसी भूल बस आपका मित्र आपको एक थप्पड़ जड़ देता है या कुछ गालियां सुना देता है, फिर देखिए उसकी चर्चाएं आपके जानने वाले, चाहने वाले सबों में होने लगती है। ऐसा क्यों? 10 सालों से आप प्रेम में हैं, आप दोनों के संबंध बहुत बेहतर हैं, बहुत ही मधुर हैं। उसकी चर्चा आप किसी के मुख से नहीं सुनेंगे, लेकिन एक थप्पड़ आपका मित्र आपको जड़ देता है, लगा देता है, फिर उसकी चर्चा तो आप अगले चौक पे भी सुनेंगे और तुरंत कुछ मिनटों में ये बातें फैलने लगती हैं। ख्याल रहे, धुआं से भात नहीं पकता, धुआं से रोटी नहीं पकती, लेकिन धुआं इस बात का संकेत देता है कि वहां आग है, आग से ही खाना पकते हैं। धुआं का होना आग का संकेत देना है। इसलिए दोस्तों, अफवाहें जो हैं, कुछ न कुछ तो सच्चाई होती ही है, लेकिन सच्चाई इतनी नहीं होती जितना हम सुनते हैं। और आजकल हमारे सरकारों ने हमारे समाज में मीडिया की इस तरह की व्यवस्थाएं हो रखी है। पहले तो सिर्फ प्रिंट मीडिया की बातें होती थी, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने, मैं तो समझता हूं, सबसे बड़े एक ताकतवर का रूप ले लिया है। सबसे बड़े ताकत के रूप में वो जैसा चाहे पूरे समाज को घुमा रहा है, पूरे समाज को आईना दिखा रहा है। भले ही वो आईना झूठी ही क्यों नहीं हो, वो आईना भ्रम पैदा करने वाली ही क्यों नहीं हो। अब आप देख लीजिए, मैं कोरोना वायरस के ऊपर इतने ज्यादा, पहला लहर तो कुछ नहीं था, दूसरा लहर बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयावह है। आप 24 घंटे किसी समाचार चैनल को खोलें तो देखें कोरोना कोरोना कोरोना, ये दूसरी लहर तो इतना डेंजर है, उतना डेंजर है। लोगों ने इसे तिल को ताड़ बना दिया। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर है, जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको डायरिया भी कभी कभार होनी ही चाहिए, बुखार भी तो आनी ही चाहिए, सर्दी जुकाम भी तो होने ही चाहिए। हमारे पूर्वज कहते थे, जिसको सर्दी होती है, जुकाम होता है, उसको जॉन्डिस की बीमारी नहीं होती। पहले की लोगों की बात देखिए, ये जरूरी है, होना ही चाहिए। हर मौसम में जब मौसम परिवर्तन होता है, खास करके इस चैत के महीने में, अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में सर्दी तो होती ही है, बुखारें तो होती ही हैं, खांसी तो होती ही है, फिर इस बार भी हो रही हैं। अब इसका नाम कोरोना रख दिया गया है। 100 साल पहले एस्पेनिस फ्लू रखा गया था, जिसमें करोड़ों लोग मरे थे। करोड़ों लोग तो मरेंगे ही, जब करोड़ों लोग पैदा होंगे तो करोड़ों को तो मरना ही पड़ेगा। और विकल्प क्या है? फिर हमें दिमाग लगाने की दरकार क्या है? आप सर्दी जुकाम बुखार से बचिए और जितना हो सके सतर्क रहिए, बाहर मत निकलिए। जब सरकारें ये बात कह रही हैं तो निश्चित रूप में उनके पास कुछ ठोस जानकारियां हैं जो हम समझ नहीं पाते। हम तो डॉक्टर बताए तो कोरोना हुआ है, नहीं बताए तो नहीं हुआ है। कितने लोग घर में ही ठीक हो जाते हैं। सर्दी जुकाम की क्या औकात, बस आपके मन में आए कि ये सर्दी है, जुकाम है, ये सीजनल वायरल फीवर है,
तो स्वतः ठीक हो जाता है, जो हम वायरल फीवर की दवाइयां इस्तेमाल करते थे। तो फिर डरने की दरकार नहीं है। जब मरना होगा तो मरेंगे ही। फिर किसी के कहने और सुनने, ये मीडिया वाले, ये समाचार वाले हमें इस बात को सुनाकर मन में ये भ्रम पैदा कर दे रहे हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब कोई उपाय ही नहीं है, और इस तरह से ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहे हैं, और इस तरह से लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा हो गया है। तो दोस्तों, मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं कि किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मौत से बड़ा डर कोई हो ही नहीं सकता। तो मौत ही सबसे बड़ा डर है, फिर उसको आप रोक नहीं सकते। तो डरना ही है तो मौत से डर कैसा, डरना है इन अफवाहों से, डरना है इन दुष्प्रचारों से, डरना है इन समाचार चैनलों के नौटंकियों से। जो कुछ न्यूज़ समाचारें तो ठीक होती हैं, बहुत सारे समाचार एक नंबर के अफवाह होते हैं, एक नंबर को समाज को दूषित करने वाले समाचार होते हैं, जिसका कोई हमारे समाज में औचित्य नहीं है। तो दोस्तों, डरिए मत, घबराइए मत, और सबसे बड़ा डर मौत का होता है। मौत को मित्र बना लीजिए, जब आए उसके सम्मान में खड़े रहिए, फिर देखिए कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। और मौत को गले लगाएंगे, मौत को समझ गए तो जीवन को समझ गए। फिर आपके जीवन में किसी कोरोना की एंट्री नहीं हो सकती। अगर एंट्री हुई भी तो सर्दी, हम आप इतने वर्षों के हो गए, कितने दफे हमें सर्दियां हुई हैं, जुकाम हुआ है, खांसी हुई है, बुखार हुआ है, फिर इस बार भी हुआ। फिर डरने की दरकार क्या है? आप वही करिए जो पहले करते थे, फिर देखिए आपको किसी कोरोना के चपेट में नहीं आना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप अफवाहों से बचें, यही मेरा आप सबों से नम्र निवेदन है। जितना ज्यादा हो सके समाचार चैनलों से दूर रहें, समाचार से दूर रहें, बस आपका दिन ठीक हो जाएगा और आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।